नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी इमारतों के चारों तरफ शीशे लगे होते हैं। लिफ्ट में हर जगह शीशे लगे होते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग हमेशा यह कहते हुए पाए गए हैं कि कांच का टूटना शुभ नहीं होता। हमें घर में शीशे किस डायरेक्शन में रखने चाहिए, इस विषय पर वास्तु क्या कहता है। कई बार आपने देखा होगा कि आईना लगाने के बाद घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो कई बार हमें इससे फायदे भी मिलते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि किस दिशा में शीशा लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र इस विषय में क्या कहता है। आईना एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यदि पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव बढ़ेगी। वास्तु पर चलने से पहले कुछ सामान्य बातों का जिक्र किया था हमने कि लिफ्ट में शीशे क्यों लगाए जाते हैं। तो इसका बहुत ही सरल सा जवाब है कि व्यक्ति लिफ्ट के अंदर घुटन महसूस करता है। जिस लिफ्ट में शीशे होते हैं वहाँ व्यक्ति का प्रतिबिंब चारों तरफ दिखाई देता है, जिससे उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वह फालतू की बातें नहीं सोचकर अपने आप को देखने लगता है। सेल्फ अटेंशन के कारण व्यक्ति का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, जिससे उसको डर लगना बंद हो जाता है या घुटन जैसा महसूस नहीं होता। दूसरा प्रश्न था कि गगनचुंबी इमारतें शीशे की क्यों बनाई जाती हैं। ज़्यादातर ठंडे देशों में गगनचुंबी इमारतें, जिन्हें हम स्काई स्क्रैपर कहते हैं, वह शीशे की बनाई जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले उसमें पर्याप्त रोशनी आती है, जिससे ऊर्जा बचती है। दूसरा, जब रोशनी अंदर आती है तो वह अंदर के हिस्सों को गर्म करती है। शीशा होने के कारण वह गर्मी बाहर नहीं जा पाती, इसलिए ज़्यादातर समय बिल्डिंग गर्म रहती है। भारत जैसे गर्म देश में शीशे की इमारतें इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि इनकी कीमत कम आती है और साथ ही देखने में खूबसूरत लगती है। ज्योतिष के अनुसार कांच को शुक्र का प्रतिनिधि माना गया है, इसलिए कांच को शुभता या अमीरी का प्रतीक भी माना गया है। शुक्र यदि अशुभ ग्रहों के साथ हो तो नुकसान देता है और यदि शुभ ग्रहों के साथ हो तो लाभ देता है। वास्तु के अनुसार कांच जल का प्रतीक माना गया है। इसकी दिशा उत्तर उत्तर पूर्व होती है, इसलिए घर में उत्तर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही शीशा लगाना शुभ माना जाता है। बेडरूम, कुछ वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि बेडरूम में हमें शीशा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ड्रेसिंग टेबल बेडरूम में ही होता है, जिसके अंदर शीशा स्वाभाविक है। महिलाओं को सजने संवरने का शौक होता है, इसलिए हम चाहकर भी बेडरूम से शीशा नहीं निकाल सकते। परंतु कुछ वास्तुशास्त्रियों का कहना है कि यदि आप बेडरूम के अंदर शीशा रखना चाहते हैं तो इसे उत्तर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखें। दूसरी बात, जब आप सो रहे हो तो आपका प्रतिबिंब शीशे में नहीं दिखना चाहिए। यह पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम नहीं होता। यह शीशा पति पत्नी में मनमुटाव पैदा करता है। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप शीशा जिसमें आप सोते हैं और आपका बेड दिखता है, उसे किसी कपड़े या पर्दे से ढक दें और जिस समय आपको शीशे की आवश्यकता हो वहां पर से पर्दा हटाकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। रसोई घर, रसोई घर में कभी भी शीशा नहीं होना चाहिए। कांच की खिड़कियां हो यह अलग बात है, लेकिन रसोई में कभी शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई पर मंगल का प्रतिनिधित्व होता है, जिसके कारण वहां शीशा होना अशुभ माना जाता है। ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में शीशा उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में आप लगा सकते हैं। यदि आपका ड्राइंग रूम छोटा है तो आप उत्तर पूर्व पश्चिम में भी शीशा लगा सकते हैं, इससे आपका ड्राइंग रूम बड़ा दिखाई देगा। मुख्य द्वार, यदि घर के दरवाजे पर सीधी सड़क आने के कारण द्वार भेद होता है। द्वार भेद क्या होता है कि आपके घर के दरवाजे के सामने कोई पेड़ हो, कोई खंबा हो या कोई काटीला पौधा हो जिसे आप हटा ना पा रहे हो, या फिर आपके घर का दरवाजा ऐसी जगह पर हो जहां गली खत्म होती है, ऐसे दरवाजे को द्वार भेद कहा जाता है। तो ऐसी जगह पर आप पाकुआ मिरर लगा सकते हैं। यह बेहद शक्तिशाली वास्तु प्रतीक है। इसे लगाने में सावधानी रखनी चाहिए। इसे किसी पड़ोसी के घर की ओर केंद्रित करके ना लगाएं। बाथरूम, बाथरूम में शीशा अक्सर होता है। आपको सबसे पहले यह बात ध्यान रखनी है कि यदि कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम है तो शीशे के अंदर कमोड नहीं दिखाई देना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बाथरूम में शीशे को कभी भी अंधेरे की तरफ ना लगाएं, अर्थात शीशे पर हमेशा रोशनी पड़ती रहे, यह उत्तम माना जाता है। साथ ही प्रयास करना चाहिए कि यह दक्षिणी दीवार पर न लगा हो।
इसे दरवाजे पर भी नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम में दर्पण लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दर्पण दरवाजे के ठीक सामने नहीं हो। दर्पण का काम है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। जब हम बाथरूम में प्रवेश करते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बाथरूम में प्रवेश करती है, और जब हम सोकर उठते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में बहुत अधिक होती है। दरवाजे के सामने दर्पण होने के साथ जैसे ही हम बाथरूम में प्रवेश करते हैं तो वह वापस लौट आती है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दूर करने के लिए बाथरूम में दर्पण इस प्रकार लगाना चाहिए कि इसका रिफ्लेक्शन बाथरूम के बाहर न दिखाई दे। यदि आपके धन में कमी हो रही है तो यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। घर की तिजोरी या अलमारी के अंदर आप शीशा रखें जिसमें आपके पैसे या आपकी ज्वेलरी दिखाई दे, तो ऐसा मानते हैं कि इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, पैसा दूना होता है। आईना कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साथ ही उसका साफ सुथरा रहना भी जरूरी है। दर्पण को मनमाने आकार में नहीं कटवाना चाहिए। घर में कोई भी हिस्सा अंधेरे में हो या आपको लगता है कि असामान्य है तो वहां गोल दर्पण जरूर रखें। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।